हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लास्ट टाइम जो हमने सीरीज़ का लास्ट जो पार्ट था, फोर्थ पार्ट था आई थिंक, उसमें हमने देखा था कि कैसे हमने आइटम की लिस्टिंग कराई। और ये हमने आइटम की लिस्टिंग कराई थी, इसमें अलग अलग कैटेगरी के आइटम हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन आइटम्स को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, कार्ट से रिमूव कर सकते हैं, सेम विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और विश लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि ये सारे वीडियोस होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आपने देखा लास्ट टाइम हमने इतना बना लिया था। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्योंकि हम रेडक्स यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने ऑलरेडी 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली, जिससे टाइम थोड़ा सा सेव होगा। मैंने 2 लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख ली हैं, जिसमें पहली है रिएक्ट रेडक्स और दूसरी है रेडक्स। ठीक है, तो ये दोनों लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल कर ली ऑलरेडी। आप इन दोनों लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता कैसे करना है तो आप डायरेक्टली डालोगे रेडक्स, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ रेडक्स टूल किट है ये। तो टूल किट की जगह पे हम डायरेक्टली ओनली रेडक्स वाली जो साइट है, रेडक्स ये वाली, ये ओपन करेंगे और यहाँ से गेट स्टार्टेड करके ये देखो इंस्टॉलेशन के अंदर इन्होंने लाइब्रेरी वगैरह दे रखी है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो ईजी सा। नॉर्मली npm भी यूज़ कर सकते हो आप, और जैसे करना है आपको वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आगे का मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने src फोल्डर के अंदर एक मैंने फ़ोल्डर बना लिया रेडक्स का अलग से। ठीक है, इसके अंदर हम स्टोर, रिड्यूसर्स, एक्शंस वगैरह रखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम ये मतलब विश लिस्ट में ऐड करेंगे या कार्ट में ऐड करेंगे या फिर थीम चेंज करेंगे, तो हमें उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले जो डिफ़ाइन करना रहता है वो होता है एक्शन के नाम। ठीक है, जिससे उन एक्शन के नामों को हम कहीं भी पूरे ऐप के अंदर यूज कर सकें। ठीक है, तो हम ग्लोबली उनको इंस्टॉल कर लेते हैं एक अलग फाइल के अंदर। तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, एक्शन टाइप्स .js। ठीक, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा बस स्ट्रिंग वैल्यूज सेव करनी है। तो एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट तो करेंगे तभी कॉल कर पाएंगे, उसको इंपोर्ट कर पाएंगे ना। कॉन्स्ट एक क्या है, ऐड टू कार्ट। ठीक, और इसके अंदर क्या डाल दो, ऐड टू कार्ट। दूसरा हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, कार्ट। ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू विश लिस्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। सेम ही स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर यहाँ डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल हम 4 अभी एक्शंस पे काम करेंगे, 4 एक्शन हम सेव करेंगे, को मैंने यहाँ सेव कर लिया। अब इन एक्शंस को हम नीड कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि जो बेसिक जो आपने अगर रेडक्स देखा नहीं है, रेडक्स को आपने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना है, तो आप मेरी एक अलग वीडियो जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अलग वीडियो है रेडक्स की। ठीक है, तो उसको पूरा देखिए, उसमें मैंने बेसिकली ऐसे ही कार्ट आइटम ऐड करने का पूरा वीडियो बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है डीपली। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखना और वहाँ से आपको पूरा डेस्क समझ में आ जाएगा अच्छे से।
और उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं एक्शन, ठीक, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं actions.js। अब एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस नॉर्मल फंक्शन होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक्शन जो भी होते हैं एक्शन है तो भैया एक्शन को एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक। और उसका एक्शन का नाम क्या रखेंगे, ऐड आइटम टू कार्ट। ये मेथड मैंने मेथड का नाम रखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने डेटा मंगा लिया तो ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये कौन सा डेटा है जो हम भेजेंगे वहाँ पे, जो डेटा हम डिस्पैच करेंगे। अगर आपने रिडक्स नहीं देखा है तो देखो, अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप रिडक्स नहीं देखा तो पहले मेरा वो वाला वीडियो देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि इस वीडियो हम रिडक्स को डीपली नहीं बताने वाले, क्योंकि मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं अलग से रिडक्स के, तो वहाँ पे आके उनको देख के आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है टाइप, टाइप में क्या होता है, एक्शन टाइप हमने क्या लिया, ऐड टू कार्ट, जो हमने अभी वहाँ पे डिफ़ाइन करा है वो। दूसरा आता है पेलोड, पेलोड में क्या हो गया, जो डेटा हमने भेजा, ठीक। एक मेथड बन गया। दूसरा रिमूव फ्रॉम कार्ट, इसके अंदर भी डेटा आता है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। इसके अंदर क्या है कि डेटा नहीं आएगा, हम जब रिमूव करते हैं ना तो रिमूव में क्या होता है, हम इंडेक्स मंगाते हैं, इंडेक्स इंडेक्स, ठीक। सेम चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, उनके मेथड के नाम चेंज कर दो, क्योंकि ऐड टू विश लिस्ट डेटा ही है यहाँ पे, ऐड टू विश लिस्ट और डेटा आएगा, ठीक है। रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, तो यहाँ पे भी वही उसी के हिसाब से हम कॉल कर लेंगे एक्शन का नाम, और ये इंडेक्स के बेस पे होगा, ठीक है। ये हो गए, एक्सपोर्ट कर दिए मैंने, ठीक। ये हो गया हमारे एक्शन, इनको कर लो सेव, एक्शंस का हो गया काम। अब एक फ़ोल्डर, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं रिड्यूसर्स, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं reducers.js। रिड्यूसर्स क्या होते हैं, नॉर्मल, ये भी रिड्यूसर्स क्या है, ये तो नॉर्मल फंक्शन होते हैं जो डेटा लेते हैं और एक्शंस लेते हैं और इनिशियल स्टेट लेते हैं और एक नई स्टेट को रिटर्न करते हैं, ठीक है। रिड्यूसर का काम क्या है कि एक जो भी आप डेटा दे रहे हो उसकी इनिशियल स्टेट लेगा और एक्शन लेगा और एक नई डेटा प्रोवाइड कर देगा, किसे, स्टोर के अंदर। स्टोर को दे देगा भाई कि ये लो, ये इनिशियल स्टेट है और ये एक्शन है, इसको लो। स्टोर क्या करता है, उन इनिशियल स्टेट और एक्शन को लेगा और उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन है करके एक नई स्टेट क्रिएट कर देगा, और उस नई स्टेट मतलब एक नया डेटा, और उस नया डेटा को स्टोर कर लेगा अपने पास, और वो हम अपने आप फैच कर सकते हैं ऐप के अंदर कहीं भी, ठीक है। तो रिड्यूसर का काम होता है स्टेट, इनिशियल स्टेट और एक्शन दोनों को पास करना, किसे, स्टोर को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, रिड्यूसर्स बना रहे हैं। रिड्यूसर बनते कैसे, कॉन्स्ट, ठीक, रिड्यूसर्स, ओके, ये लिया। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इनिशियल स्टेट, ये, और एक्शन, ठीक। ये इस तरीके से होता है, देखते हैं एक बार काम करेगा कि नहीं। अभी तो हम बना रहे हैं, ठीक। इसके अंदर क्या हम क्या करते हैं, स्विच लेते हैं, स्विच के अंदर हम एक्शन, जो भी एक्शंस आ रहे हैं ये पास कर देते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ लगा देते हैं हम। अब ये क्या करते हैं, जो भी कंडीशन है, केस लगा दिया,
और केस में क्या एक्शंस, जैसे हमारा जो भी हमारा वो है टाइप क्या क्या है, ऐड टू कार्ट है, ठीक, ऐड टू कार्ट है, तो ऐड टू कार्ट रिटर्न क्या होता है, इनिशियल स्टेट एक्शंस डॉट पेलोड, ये रिटर्न होता है, ठीक। केस 2 रिमूव फ्रॉम कार्ट, इसके अंदर क्या होता है, रिमूव फ्रॉम कार्ट में क्या होता है भाई, सबसे पहले हम एक कॉन्स्ट डिलीटेड एरे बनाते हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, और इसमें क्या और आ रहा होता है, हमारे पास आ रहा होता है इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट डॉट फिल्टर, ठीक, आइटम इंडेक्स, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, रिटर्न आइटम, ये वाला जो इंडेक्स है ये इंडेक्स, ओके, इज नॉट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, और रिटर्न डिलीटेड। एक बार अभी देखेंगे, इससे पहले इन दोनों को टेस्ट करके हम देखते हैं ना, और इसके बाद ये जब हो जाता है ना तो एक डिफ़ॉल्ट भी रखते हैं, और डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर देते हैं, जो भी स्टेट आ रहा है ना इनिशियल स्टेट वही रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न ये इस तरीके से, ठीक। अब एक बार देखते हैं कि रिड्यूसर ये काम कर रहा है कि नहीं, जो हमने बनाया वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या हम एक एक्सटेंस बना लिया, हम इसके अंदर एक फ़ोल्डर और बनाएंगे स्टोर का, और इसके अंदर एक फ़ाइल स्टोर वाला जो फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं स्टोर नाम की, इसको डिलीट कर दें, दो कैसे बन गई है। तो हमने कहाँ बनाया, स्टोर यहाँ बनाया है, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं store.js, ठीक है। स्टोर बनाने के लिए क्या रेडक्स का हुक है, ठीक है, क्रिएट स्टोर वाला, जिसके अंदर हम क्या करते हैं रिड्यूसर को पास कर देते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रेडक्स, ठीक, कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर जो भी था, और इसके अंदर हम पास करने वाले रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर्स कहाँ हैं, रिड्यूसर्स ये है, और सॉरी मैं इसको क्या करने भूल गया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर्स, तो यहाँ हम क्या करने वाले रिड्यूसर्स, कूल, ये हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हमें फ़िलहाल ये चेक करना है कि ये चलेगा कि नहीं, क्योंकि जब हम रेडक्स लगाते हैं तो हमारा जो मेन रहता है वो रेडक्स को हमें app.js में ही लगाना चाहिए, ठीक है। app.js में हमने ये ले रखा है, तो हम क्या करने वाले, एक क्लास और बनाएंगे एक्स्ट्रा नॉर्मल, जो सिर्फ मेन कंटेनर नाम का मैंने .js बना लिया, RNFE करके। मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर ऐप नेविगेटर को कॉल करूँगा यहाँ, ठीक, ऐप नेविगेटर को यहाँ कॉल करूँगा, और इसके अंदर कॉल करूँगा प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के अंदर मेन कंटेनर,
ठीक। और इस मेन कंटेनर के अंदर मैं स्टोर पास करूँगा, स्टोर इक्वल्स टू स्टोर। स्टोर को मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया कि नहीं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर। कूल, ये स्टोर को मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके कूल। अब हम देखते हैं एक बार कि यहाँ पे जो होम है हमारा main.js है, न्यूज़, हाँ ये main.js। इसमें ये जो हम आइटम लिस्ट है, आइटम लिस्ट में कौन सी है, प्रोडक्ट, यहाँ आई थिंक प्रोडक्ट आइटम। तो जब भी हम प्रोडक्ट आइटम पे चलते हैं और प्रोडक्ट आइटम में जब भी हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ है, ये रहा है ना। तो इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मेथड होना चाहिए ऑन ऐड टू कार्ट, ठीक। और इस कॉल करेंगे ऑन ऐड टू कार्ट, ठीक। सॉरी, पहले ऑन प्रेस में यहाँ कॉल करना होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये ठीक। और इसके अंदर ऑन ऐड टू कार्ट कॉल करेंगे, उसके अंदर क्या पास कर देंगे, आइटम, फुल आइटम हमने पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम main.js में जहाँ इस मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, इसके अंदर ऑन ऐड टू कार्ट मैंने कॉल कर लिया, ये ऐसे। और इसके अंदर अब क्या हमें मिल रहा, आइटम। ये कौन सा आइटम है, इस तरीके से मैंने एक्स ले लिया और ये हो गया, ठीक है। अब इस पे जो एक्स वाला है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस मेथड को ऐड करने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा डिस्पैच करना, ठीक है। तो डेटा डिस्पैच करने के लिए हम क्या करते हैं, रिडक्स का जो हुक है वो यूज़ करते हैं, रिएक्ट रिडक्स का कॉन्स्ट डिस्पैच PATCH, और यूज डिस्पैच करके होता है रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स का हुक, वो यूज़ करेंगे। अब क्या हम कोई भी एक्शन को यहाँ से डिस्पैच कर सकते हैं, तो यहाँ मान लो मैंने क्या करा, डिस्पैच लिया, इसके अंदर ऐड टू कार्ट करके, ऐड आइटम टू कार्ट ये वाला है ना, और इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा आइटम, ठीक। अब हमें एक बार देखना है कि जब हम यहाँ ये ऐड कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और चेक करूँगा, कॉन्स्ट आइटम्स इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर में स्टेट में यहाँ पे रिड्यूसर्स, ये स्टेट में क्या आ रहा है ना, तो स्टेट आ गया, और स्टेट को मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और इसको आइटम्स में प्रिंट कराऊंगा। देखते हैं एक बार क्या होता है। मैंने ये सेव कर लिया और इसका जो भी ये है हमारा यहाँ, ठीक है। अभी मैंने क्लिक करा, कौन सी वाली लिस्ट थी, कौन सी वाली लिस्ट है ये, न्यू टी शर्ट्स, ओके ये है, ये मैंने एक आइटम क्लिक करा, 2 पे क्लिक करा, अभी कुछ हुआ नहीं है। यहाँ मैंने सेव कर दिया ना, एक्शन साइट,
भी एम्प्टी आ रहा है ये प्रिंट जो हो रहा है ना। कहाँ है वो, ये है ना, यहाँ भी जो डेटा आ रहा है वो प्रिंट हो रहा है ये। हम ऐड टू कार्ट पे जा रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक। अच्छा एक्शंस का ऐड टू कार्ट डेटा, ऐड टू आइटम कार्ट में मैं डेटा भेज रहा हूँ, ये पेलोड है और इसको हम पास कर रहे हैं कहाँ, रिड्यूसर्स में। तो रिड्यूसर्स इनिशियल स्टेट मैंने ये लिया और एक्शंस लिए, एक्शंस तो रिटर्न ये होना चाहिए। एक्शन होता है आई थिंक। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास कुछ कोड है, कंफर्म कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मुझे फ़िलहाल रिड्यूसर चेक करना है, जो मैंने अभी ट्राई करके देखा था। रिटर्न स्टेट हो रहा है एक्शन डॉट टाइप, ऐड आइटम, रिटर्न सही हो रहा है, ये पेलोड हमने लिया है। रिमूव आइटम, पहले हम इसको ही देखते हैं। तो ऐड आइटम मैंने ले रहा है यहाँ पे, एक्शन डॉट टाइप मैंने लिया है कि नहीं वहाँ पे। अच्छा यहाँ दिक्कत है, ठीक है एक बार इसको देखते हैं सेव करके नाम। एक चीज़ भूल गया वो ये थी, क्या दिक्कत आई, आइटरेटिव नॉन आइटरेटिव ऑब्जेक्ट वी हैव समवन। नॉन आइटरेटिव बता रहा है। A few moments later. तो हमने यहाँ रिड्यूसर्स के अंदर एक मिस्टेक की थी जो समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। और वो मिस्टेक क्या थी कि हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट ले लिया था। तो जो उनका एक होता है ना कन्वेंशन होता है, वो कन्वेंशन चेंज हो जाता था क्योंकि मैंने यहाँ इनिशियल स्टेट लिया था। इनिशियल स्टेट को हम ये वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू एरे वगैरह वो यहाँ दे सकते हैं, बट ये कन्वेंशन जो एक्शन और ये है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हो रहा था। दूसरा क्या है, यहाँ पे मैंने ये ऐड कर रखे थे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था ना वो स्प्रेड हो जा रहा था एरे के साथ, तो वो दिक्कत आ रही थी। दो चीज़ें थी जो मैंने लिखने में गलती की, तो ये आप मत करना, ठीक है। यहाँ पे ये कन्वेंशन स्टेट ही रखना है, इसको कुछ और नाम नहीं देना, और यहाँ एक्शन रखना है। और यहाँ अगर आप एरे में मर्ज कर रहे हो तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये पेलोड जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट को हमें मर्ज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइक अभी जैसे मैं वही गलती थी और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, 1 मिनट का ब्रेक लेके मैंने सोचा, मैंने कहा गलती क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमनली मैंने बहुत बार ये वीडियो बनाए हैं इस पर,
तो सेम ही सारी चीज़ें हो रही थी। जब मैंने उसमें भी देखा तो मुझे लगभग सेम ही लग रहा था पुराने कोड में, बट ये चीज़ ऐसी थी जो दिमाग से हटने वाली है कि भाई इतना गौर नहीं हुआ कि यहाँ पे डॉट लगा और यहाँ इनिशियल स्टेट मैंने लिख दिया स्टेट को। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखें, ऐसे पॉइंट ऐसी गलतियाँ ना हो, क्योंकि अगर ऐसी होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ गलती कर रहे हो। बहुत ही छोटी गलती रहती है ये, ठीक। तो अगर आप मान लो अभी नॉर्मली मैंने अभी सिर्फ इस लिस्ट पे ही लगाया है, तो यहाँ पे देखो हम किसी भी एक आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो ये यहाँ पे डेटा जो भी ऐड हो रहा है वो लिस्ट में आ रहा है। और ये कहाँ दिख रहा है, ये बेसिकली दिख रहा है यहाँ पे देखो। यहाँ मैंने क्या करा, जो भी डेटा हम ऐड कर रहे हैं उससे जब भी हम रिडक्स में ऐड करते हैं तो डेटा निकालने के लिए ये इस तरीके से यूज होता है, यूज सेलेक्टर, ठीक है। यूज सेलेक्टर यूज होता है और इसके अंदर स्टेट में वो डेटा आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ स्टेट जो आ रही है उसके अंदर ये एरे आ रहा है, ठीक है। अभी रिड्यूसर जो हमने बनाया वो एक ही रिड्यूसर है, उसके अंदर हम 3-4 केसेस लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही डेटा है हमारे पास, कुछ अलग से डेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे रिमूव का ऐड टू कार्ट लगाया है। अब हम यहीं पे ये सारा दोनों कॉमन है, इनको यहाँ पे उठाओ और पेस्ट कर दो। किसके लिए, यहाँ ऐड टू विश लिस्ट के लिए कर दो, ठीक है। सेम रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक। और इसको कर दो फॉर्मेट, मतलब पैटर्न सही से लिख के आ जाएगा। डिलीट एरे की जगह पे यहाँ डिलीट एरे 2 कर दो, यहाँ 1 कर दो और यहाँ 1 रिटर्न कर दो और यहाँ पे 2 रिटर्न कर दो, ठीक है। सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे स्विच लगा रहे हैं, कैसे तो थोड़ा सा दिक्कत आए। बाकी सारी चीज़ें सेम है ना। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं हमने ये 4 केस यहाँ बना लिए हैं और फिलहाल हम सिर्फ कार्ट पे ऐड वाला लगाया। तो हम पहले ये जो कार्ट पे हमने लगाया ये हर एक इस लिस्ट, जितनी भी लिस्ट हैं सारी लिस्ट के अंदर हमें लगाना है ना। तो सारी लिस्ट में लगाने के लिए हमें ये वाला जो कोड है ये उठा के पेस्ट करना रहेगा हर आइटम के अंदर, ठीक। ओके, तो ये तो हो गया क्या, विश लिस्ट में ऐड करने का है ना तरीका, मतलब सॉरी कार्ट में ऐड करने का तरीका। अगर हम इसको विश लिस्ट में करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आइटम है यहाँ पे ये वाला जो क्लिक है, ये क्लिक हमें किस पे लगाना पड़ेगा, इस इमेज पे, हट वाले पे, है ना। जब इस पे लगाएंगे तो और यहाँ पे ये मेथड लगाएंगे ऑन विश लिस्ट ऐड, ऑन ऐड, हाँ स्मॉल में लिखते हो, ऑन ऐड विश लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आइटम ही जाएगा, हमें आइटम की ही ज़रूरत है। तो पूरा बस कुछ नहीं, मेथड चेंज करने वाले। इस मेथड को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक। और यहाँ मेन में आके हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, ऑन आइटम कार्ट वाला सीन, इसको ऑन विश लिस्ट में डालना है हमें, है ना। तो हम लास्ट में चलते हैं और लास्ट वाले से कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। ऑन ऐड विश लिस्ट एक्स, ये जो है ना डिस्पैच कर रहे हो ना, एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ ये सेम कॉपी करते हैं हम और यहाँ क्या, ऐड आइटम ऐड टू विश लिस्ट, ये बस हमें कॉपी करना है। तो हमें क्या करना है, ये वाला उठा के जितनी भी लिस्ट है आइटम्स की पेस्ट करना है बस। अब ये जो लिस्टिंग हमारी बन रही है इसका काउंट भी मैं दिखाऊंगा कैसे बढ़ेगा, ठीक है। हम बात करेंगे अभी बेजेस की, जैसे हम बेजेस कैसे लगाते हैं। तो बेज जो हमारे जैसे हमारे ये पे नोटिफिकेशन वाले बेजेस होते हैं उनको हम लगाएंगे। ये भी जब भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे या ये करेंगे तो ये यहाँ पे और यहाँ पे इसकी काउंटिंग बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हम करने वाले हैं, ओके। तो
सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो कार्ट का आइकन है, इस कार्ट वाले बैग में यहाँ मुझे एक रेड कलर का बैकग्राउंड कलर सर्कल में चाहिए और इस पर काउंटिंग चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ें भी बंद करते हैं, पहले यूआई पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी कर देते हैं बंद। सारी चीज़ें करो सेव और बंद, ठीक है। और हम चलते हैं किस पे, ये जो ये बना हुआ है, ये कहाँ बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है आई थिंक स्क्रीन्स कहाँ है, स्क्रीन के अंदर home.js, यहाँ ये बना रखा हमने, है ना। तो हम चलते हैं कार्ट वाले पे, ये है। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक व्यू लेता हूँ और उस व्यू को मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग देता हूँ, क्या विथ अराउंड देता हूँ 14, हाइट अराउंड देता हूँ 14, बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, बॉर्डर रेडियस देता हूँ 7, जस्टिफाई कंटेंट देता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम्स देता हूँ सेंटर, और इसको थोड़ा सा सेव करने के बाद एक बार थोड़ा सा पैटर्न लाना, इसकी पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट, टॉप 10 राइट 5। देखते हैं ये आ रहा है कुछ कि नहीं। ओके, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, बट हमें थोड़ा सा और अच्छा चाहिए, है ना। तो 10 ओके, बट यहाँ ये 20 करना है मुझे, 20 10 कूल 5 5 ओके। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक टेक्स्ट ले लिया और टेक्स्ट के अंदर हम दिखाएंगे काउंटिंग, फ़िलहाल हम यहाँ दिखा रहे हैं 0, और इस 0 के अंदर हमें स्टाइलिंग थोड़ी सी देनी होगी, स्टाइल कलर F ओके, फॉन्ट विड्थ अराउंड 600, ठीक है। इस तरीके से ये दिख रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ एक और ये वाला सेम व्यू जो है हमें चाहिए विश लिस्ट वाले में भी, हर्ट वाले में यहाँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ डाल दिया, इसको देखते हैं कैसा आएगा ये थोड़ा सा दूर आ रहा है क्योंकि ओके, तो मुझे अराउंड 10 जाना होगा, 20 50 ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ दिखेगा ये काउंटिंग, है ना। तो फ़िलहाल अभी 0 0 हैं, हम इसको यहाँ 0 हमने ऐड करा, अभी 0 हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा चाहिए हमें विश लिस्ट में जो ऐड हुए उनका और काउंटिंग का। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि डेटा निकालते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ देखो कॉन्स्ट, यहाँ मान लो डेटा ही है ना, और डेटा के अंदर हमें क्या करना था, यूज सेलेक्टर जो रिएक्ट रिडक्स के अंदर एक हुक है डेटा निकालने के लिए। इसके अंदर का जितनी भी स्टेट सेव है ना, वो स्टेट मिलती है हमें। अभी देखो हम यहाँ स्टेट को यहाँ निकाल लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, console.log करा, ठीक है। अभी देखो मैंने डेटा प्रिंट कर दिया। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जब मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने ऐड कार्ट कर दिया और मैंने क्या करा, ऐड टू आइटम भी कर दिया। अब मैं यहाँ देखूँगा कि भाई मैंने एक बार फिर से क्लिक करते हैं, जो होम वाला है उसको हम करते हैं यहाँ पे, जो हमने कहाँ लिया था,
स्क्रीन तो बॉटम के अंदर हम मैंने यहाँ मैन डॉट जेएस में यहाँ पे जो लिया ना उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कहीं वो वाला ही ना प्रिंट हो रहा हो जिससे हमें कन्फ्यूजन हो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ और मुझे अब चेक करना है। यहाँ ये दिख रहा है। अब हमने गलती क्या करी, वो मैं यही गलती बताना चाहता था कि देखो हमने क्या करा, ये दोनों चीज़ें जो है ना, हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं कार्ट के साथ और एक कर रहे हैं विश के साथ, पर हमने उसका रिड्यूसर जो बनाया वो एक ही बना दिया। अब एक रिड्यूसर बना दिया मतलब एक स्टेट। अब ये जब भी विश लिस्ट में चेंज हो रहा है वो दिखाई नहीं रहा, क्योंकि हम जो डील कर रहे हैं वो किसी की स्टेट के साथ कर रहे हैं, कार्ट के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिड्यूसर्स जो है ना, एक रिड्यूसर ये जो बना, ठीक है, ये रिड्यूसर सिर्फ हम किसके लिए रखेंगे, ये यहाँ से हटा दो, ये वाला विश लिस्ट वाला। ठीक, एक और रिड्यूसर बनाते हैं, रिड्यूसर्स 2.js, और इसके अंदर ये जो पूरा रिड्यूसर का है ना, यहाँ पहले मैं ये वाला पेस्ट कर देता हूँ कोड, और यहाँ पे ये वाला पूरा उठा के यहाँ पेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक, और यहाँ पे ये जो ये वाला है स्टेट वाला कोड, वो यहाँ से हटा के लो। ठीक है, ये रिड्यूसर 2 है, ये रिड्यूसर 2 है। अब क्या हो रहा है कि हम रिड्यूसर को पास कर रहे थे स्टोर में, बट स्टोर में तो हम यार एक ही स्टोर में पास कर रहे हैं। स्टोर में जगह जो है अभी पास करने की वो एक ही है, देखो एक पैरामीटर ही लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंपोर्ट करना पड़ेगा एक चीज़, वो है कंबाइंड रिड्यूसर। कहीं दिख रहा है कंबाइंड ये रहा। ठीक है, ये मेथड एक जो क्या करता है, कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल्स टू कंबाइन रिड्यूसर, और इसके अंदर हम रिड्यूसर को पास कर सकते हैं जितनी भी आएगा। तो एक तो रिड्यूसर ये हो गया रिड्यूसर्स, और एक रिड्यूसर्स 2 हो गया। 2 वाला कहाँ है, इसको मैंने सेव किया कि नहीं किया, सेव, तो स्टोर, और यहाँ पे इंपोर्ट ये रहा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रिड्यूसर 2 दे दूँगा, और रिड्यूसर 2 मैंने वहाँ दे दिया, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, रूट रिड्यूसर, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो पास करूँगा। अब मुझे क्या है, ये दोनों रिड्यूसर के अंदर जो स्टेट है वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं फिर से वही चीज़ टेस्ट करता हूँ एक बार। मान लो मैंने क्या करा, देखो रिड्यूसर 1 और रिड्यूसर 2 आ गए ना, 2 स्टेट, क्योंकि भाई अभी तक सिर्फ एक ही रिड्यूसर, मतलब रिड्यूसर में एक ही पास कर रहे थे, और एक रिड्यूसर में यार एक ही का तो डेटा मेंटेन कर सकते हैं, दो एरे एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते, एक ही एरे हो पाएगा, उसी के अंदर चेंज हो पाएंगे। इसलिए मैं 2 एरे के साथ डील करनी है, इसलिए मैंने विश लिस्ट वाले रिड्यूसर को विद मतलब उसके एरे वाला डेटा अलग मैंने रिड्यूसर बना दिया, वो यहाँ कंबाइन करके अब पास कर दिया। तो अब मुझे ना ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा स्टेट्स का। ठीक है, जो अभी मिल रहा है, देखो एक ऑब्जेक्ट है रिड्यूसर 1 रिड्यूसर 2, ऐसे आप मल्टीपल 10 डाल दोगे ना अलग अलग टास्क के लिए। अभी देखो इसके अंदर हम थीम वाला भी डालेंगे तो वो भी दिखेगा। तो अब जब हम यहाँ पे देखो ऐड टू कार्ट करा, तो ऐड टू कार्ट वाले में रिड्यूसर 1 के अंदर आइटम आ गया। जब मैं विश लिस्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ देखो दूसरे वाले के अंदर आइटम आ गए। हाँ, आइटम का जो स्ट्रक्चर वो सेम है, बट भाई रिड्यूस मैंने मान लो यहाँ मैंने एक जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने 2 आइटम अलग अलग हैं इसके, और मैंने इस पर जब कार्ट में ऐड करा वो अलग दो। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, ये आपको अगर ना समझ में आए तो एक बार मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। इस एप्लीकेशन का गोल अलग है, इस सीरीज़ का गोल जो है वो अलग है। यहाँ रेडक्स को अच्छे से समझाना नहीं है, यहाँ पूरे ऐप को मेंटेन करना है, इसीलिए। तो हम बात करते हैं फ़िलहाल
जहाँ पे हम होम पे आए हैं, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे डेटा मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक, डेटा तो मिल ही गया, डेटा मिल गया तो डेटा में क्या, डेटा के अंदर एक रिड्यूसर 1 भी आएगा 2 भी आएगा। तो मैं यहाँ काउंटिंग लेता हूँ, और वो काउंटिंग कहाँ लूँगा, पहला ये वाला है, ये किसके लिए है, बैक काउंटिंग कार्ट के लिए है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट रिड्यूसर्स ओके डॉट लेंथ, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या आता है, एरर आता है 2 आ रहा है, ठीक। और यही सेम चीज़ हम कॉपी करने वाले हैं कहाँ, दूसरा हर्ट में, हर्ट वाले में जो हर्ट का हमने बनाया ना यहाँ, और यहाँ रिड्यूसर्स 2 करेंगे हम, क्योंकि रिड्यूसर के अंदर किसका आ रहा, कार्ड का, इसके अंदर 3 से 4 आइटम आएंगे, ठीक है। इसके अंदर 4 से 5 आइटम हमने ऐड किए ना। अब हमें क्या चेक करना है, देखो अभी हमने 2 ऐड किए तो 2 दिख रहे हैं ना। अगर मैं और ऐड करता हूँ, देख रहे हो ये इंस्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। अब मैं करता हूँ किसी भी कार्ट का आइटम ऐड कर रहा हूँ, मैंने शूज़ ऐड कर लिए, मैंने स्लीपर भी ऐड कर लिया, तो ये देखो ये काउंट भी बढ़ रहा है, देखना, देखो ये काउंट भी बढ़ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया, बेजेस पे काम हो गया इसके हिसाब से, ठीक है। और ये आइटम कार्ट, और अब क्या करते हैं, हम कार्ट की लिस्ट बनाते हैं और विश लिस्ट की लिस्ट बनाते हैं। तो बाकी चीज़ों को हम यहाँ से करते हैं क्लोज, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो कुछ भी तो एक बार मैसेज कमेंट में मुझे बता देना, फिर से मैं एक बार कोशिश करूँगा। बट मैंने रेडेक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाले, इवन मैंने बहुत सारी वीडियो डाले यार, जिसमें थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमें 3 से 4 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है इसलिए। बट आप जब हर प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो आपकी आदत हो जाएगी, यूज टू हो जाओगे उसके, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं कार्ट में, जब हम इस पर क्लिक करें तो ये लिस्ट खुलनी चाहिए हमें, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं बॉटम के अंदर कार्ट हमने लिया और इसको बंद करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, ओके। इस पर क्लिक करें तो हमें कार्ट दिखना चाहिए ना, कार्ट की लिस्टिंग दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, फ्लैट लिस्ट, जो हम हमेशा लेते हैं, और यहाँ पे हम कॉन्स्ट डेटा ओके। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कार्ट लिस्ट, सेट कार्ट लिस्ट, और मैंने वो यूज स्टेट यूज़ करके मैंने एम्प्टी सेट कर दिया। जब भी यहाँ से डेटा आए, कार्ट डेटा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली निकालूंगा मैं, स्टेट से स्टेट डॉट रिड्यूसर्स, ये कार्ट है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से कार्ट डेटा निकाला, और इस कार्ट डेटा को सेट कार्ट लिस्ट कार्ट डेटा, देखते हैं काम करता है कि नहीं। डेटा कार्ट लिस्ट, ओके, रेंडर आइटम, आइटम इंडेक्स, रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हम प्रोडक्ट आइटम वाला हमने जो लिया है कॉमन में, उस वाले का प्रोडक्ट आइटम कोड, यही कोड मुझे चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोडक्ट आइटम और बनाता हूँ कार्ट आइटम की तरह, कॉमन कार्ट आइटम डॉट JS, और मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रोडक्ट आइटम का कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ,
कॉपी और पेस्ट, ठीक। और बस कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पे कार्ट आइटम करना, और थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली चला रहे थे तो विड्थ की हमें ज़्यादा कुछ खास जरूरत नहीं थी, पर यहाँ हमें वर्टिकली लिस्ट सिखानी है तो हमें विड्थ जो है ना एग्जैक्ट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे विड्थ जो रहेगी वो 90% रहेगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ गए और मैंने यहाँ ले लिया कार्ट आइटम, और आइटम ही लेता ना, तो आइटम इक्वल्स टू आइटम, क्या एरर आया, रिड्यूसर्स कैन नॉट प्रॉपर्टी रिड्यूसर्स, सेट यूज सेलेक्टर, कुछ भी भाई, मैं नया ही स्टेट बना दिया हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ, अब क्या दिक्कत आई, प्रिवेंट इन्फिनिटी लूप, इसकी वजह से हो रहा है ये। तो मैं ना डायरेक्टली यहाँ कार्ट डेटा लेके देखता हूँ, ठीक है। ओके, ये लिस्टिंग आ रही है, इस लिस्टिंग को थोड़ा सा और बेटर करते हैं। कार्ट आइटम जो है इस तरीके से आ रहा है, तो मैं नए, ओके देख सकते हो कुछ इस तरीके से कार्ट की लिस्टिंग आ रही है ना। मैं इसकी हाइट चाहूँ तो और थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ, बट कहाँ है हाइट, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। इमेज जो है ना, इमेज को 140 कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के ऐसे है। ऐड टू कार्ट यहाँ भी होना चाहिए, और ये सारे आने चाहिए हमारे क्लिक्ड आने चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम करेंगे अभी जुगाड़, हम एक आइकन डाउनलोड करेंगे। फ़िलहाल हम ऐड टू कार्ट वाला कोड पेस्ट करेंगे ना, ऐड टू कार्ट का तो है ना, रिमूव कार्ट होगा, सॉरी। तो कार्ट आइटम में रिमूव आइटम का होगा, तो मैं यहाँ पे रिमूव आइटम, ठीक है, रिमूव आइटम हो गया। हमें रिमूव आइटम चाहिए, तो पहले इसी को डील कर लेते हैं। ये होगा ऑन रिमूव आइटम, और इसमें हम कॉल करेंगे ऑन रिमूव आइटम, ये डायरेक्टली कॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ऑन रिमूव आइटम, और ये कॉल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ फिर से इसको डेटा को डिस्पैच करूँगा, कॉन्स्ट, क्योंकि डिस्पैच तो करना है मैं इवेंट, तो डिस्पैच एज यूजुअल मैंने कॉल कर लिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कौन सा डिस्पैच करूँगा, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, रिमूव ऑन रिमूव आइटम, अरे वो मेथड का नाम क्या था, एक्शन का नाम, एक्शंस कहाँ है, ये रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, इंडेक्स पास कर दिया मैंने, और ये कार्ड डेटा में चेंज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से भी चेंज होना चाहिए। हम देखते हैं एक बार, इतनी सारी बड़ी लिस्टिंग है, तो पहला वाला आइटम है ये डिलीट, सॉरी गलत बटन पे क्लिक हो गया, मान लो मैंने करा डिलीट, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, देखो देख सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने फिर से कोई ऐड कर दिया, एक टी शर्ट आ गई,
ये देखो डिलीट हो रहा है। तो ये डिलीट वाला हमारा परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। यही सेम चीज़ हम क्या करते हैं, विश लिस्ट में कॉपी करते हैं। तो चलते हैं एक विश लिस्ट वाली लिस्ट में, और ये लो, बस काम का क्या है, विश लिस्ट ठीक है। तो यहाँ हम निकालेंगे रिड्यूसर्स टू, तो ये कार्ट डेटा की तरह रिड्यूसर हो गया, ठीक है। और रिमूव आइटम की जगह पे यहाँ पे रिमूव मेथड चेंज कर दो, बस रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक, ओके। तो यहाँ हम गए तो हमने देखा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमें रिमूव आइटम का तो यहाँ बटन नहीं आएगा, क्योंकि ये हम कार्ट आइटम का यूज़ तो कर नहीं रहे हैं ना, कार्ट नहीं है यहाँ पे। हमें ये रेड आना चाहिए और यहाँ से हम इससे हटाएंगे, है ना। तो फ़िलहाल हमें रिमूव आइटम का बटन हटाना पड़ेगा। तो रिमूव आइटम वाला ये है, तो यहाँ पे एक ते हैं इस विश लिस्ट करके हम क्या कर रहे हैं, एक की दे रहे हैं। और इस विश लिस्ट का काम होगा, अगर इज विश लिस्ट अगर ट्रू है, इज विश लिस्ट अगर आ भी रहा है ना, तो क्या करने वाले हम इसको करने वाले नल, अदरवाइज़ ये रहेगा बटन। तो मैंने क्या करा, ये उठाया, कर दिया पेस्ट, ठीक। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, विश लिस्ट में जाएंगे, यहाँ इस विश लिस्ट में कुछ भी पास कर दो, हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ट आइटम ऑन ऐड विश लिस्ट, ऑन ऐड विश लिस्ट तो वहाँ होना चाहिए, कि कार्ट आइटम के अंदर तो हम विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ हमें रिमूव करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चलते हैं फ्लैट आइकन पे, और यहाँ पे हर्ट, जो भी कलर वाला हर्ट होगा, फील्ड, वो वाला हर्ट हम डाउनलोड कर लेंगे, यही है, ठीक है। इसको इजीली डाउनलोड करते हैं। ये वीडियो मैंने काफ़ी आई थिंक लंबा हो गया है, बट ये हमें जो भी टास्क हमने सोचे थे कि हमें विश लिस्ट में ऐड करना है, और ये तो मेरे हिसाब से ये हो गए। बस इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को समापन करेंगे। SRC कहाँ इमेजेस। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो ना, तो बेझिझक कमेंट करना भाई। हर्ट फिल है ना, हटाओ, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, ये बंद कर, फिलहाल हम यही बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखो, दोनों विश लिस्ट और कार्ट, दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ही आइटम यूज़ कर रहे हैं, ये है कार्ट आइटम, ठीक है। हम थोड़े से फिल्टर लगाएंगे, क्या फिल्टर, इज विश लिस्ट अगर नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कार्ट आइटम के अंदर विश लिस्ट नहीं है, कहाँ गया भाई विश लिस्ट, ये भी रिमूव हो गया, ठीक है। बट मुझे जो ये वाला आइकन है ना, ये आइकन कैसे होने वाला वो मैं बताता हूँ। अगर इज विश लिस्ट है तो ऐसे, अदरवाइज ऐसे। तो अगर यहाँ है तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हर्ट फिल, ठीक। और बाकी ये वाला हटाओ, इस कंडीशन में, ठीक है।
यहाँ जो फिल है तो इसका कलर होना चाहिए रेड, तो टिंट कलर जो है रेड। अभी देखो ये रेड हो तो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, जब हम हैं इसके अंदर, और जब इसके अंदर जाएंगे तब पहले कोई एक आइटम हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बट यहाँ रेड आ रहा है। अब रेड आ रहा है तो भाई हम ऐड टू विश लिस्ट वाले आइटम को ऐड कार्ट में भी कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला हम ऐड कार्ट में कर सकते हैं, तो फिर यार हमें ये वाली यहाँ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सॉरी, हमें दिक्कत क्या है, इसे रिमूव करना है हमें, रिमूव आइटम को, और यहाँ ऐड का आइटम होना चाहिए, ऐड आइटम, सॉरी ऐड आइटम। तो ये मैंने क्या करा, ये यहाँ पे उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ होना चाहिए ऐड टू कार्ट। हमें सारे अपनी हिसाब से सोचने पड़ते हैं लॉजिक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं रिमूव कार्ट से करने की। ये वाला विश लिस्ट जो है उसको कार्ट से रिमूव करना है, तो ऑन रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। ये मैंने मेथड कॉल कर दिया यहाँ कार्ट आइटम में। अब ये कॉल कब होगा, जब रेड वाले पे हम क्लिक करेंगे, फिल वाले पे, है ना। तो ऑन रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, और यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल फंक्शन कॉल होगा। विश लिस्ट में पहुँचे, ऑन रिमूव विश लिस्ट, इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन है, इसको कॉल कर लिया। और मैंने क्या करा, इसके अंदर डिस्पैच तो ऑलरेडी आ रखा है, तो रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट इंडेक्स पास कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले नंबर पे क्या है, जीन्स, कूल कूल कूल, ठीक है। तो ये जा रहा है, ये विश लिस्ट का हो गया। अब हम करते हैं ऐड टू कार्ट का। तो ऐड टू कार्ट करने के लिए डिस्पैच ऑलरेडी है ही, और रिमूव आइटम ऑन रिमूव आइटम है, तो ये विश लिस्ट है, तो हम ऑन रिमूव आइटम ना करके यहाँ पे ऑन ऐड टू कार्ट, यहाँ ऑन ऐड टू कार्ट भी रखते हैं हम, ऑन ऐड टू कार्ट, ठीक। और ऑन ऐड टू कार्ट कब होगा, जब ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक होगा, यहाँ ऑन ऐड टू कार्ट, और जो भी आइटम है वो मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक। यहाँ पे आए ऑन ऐड टू कार्ट, इसके अंदर आया एक्स, ऐड टू आइटम टू कार्ट, और एक्स कूल एक्स, ठीक। अब देखते हैं, ये वाला आइटम यहाँ पे एक है, पर मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखो चप्पल वाला ऐड हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो रिमूव तो हो रहा है, बट मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ विश लिस्ट में, तो हम चलते हैं कार्ट में, ऑन ऐड टू विश लिस्ट, ओके। यहाँ चलते हैं कार्ट आइटम में। कार्ट आइटम में अगर बटन आ रहा है दूसरा वाला, फिल वाला नहीं आ रहा, हर्ट फिल के अलावा ये वाला आ रहा है, तो आइटम ऑन आइटम विश लिस्ट आइटम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्पैच ऐड टू विश लिस्ट और एक्स कूल। तो अब मैंने यहाँ से देखो, ये मैंने क्या करा, ये वाला मैंने ऐड कर दिया, 2 हो गए, यहाँ पे टी शर्ट आ गया, रिमूव कर देंगे तो परफेक्टली अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा विश लिस्ट हो गया, हमारा कार्ट हो गया, अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ा सा इसमें अब नो डेटा फाउंड वगैरह कर देंगे अगर ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, थीम पे थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद ऐड एड्रेस, कैसे एड्रेस करेंगे ऐड, उसके बाद रेजर पे, ठीक है। तो ये 2 वीडियो और 2 से 3 वीडियो बनेंगे, ऑर्डर प्लेस वगैरह के 2-3 वीडियो रह गए हैं, 4 वीडियो मैक्स 4,
अगर बिल्कुल कंप्लीट करेंगे तो 4 वीडियो मैक्स रहने हैं, ठीक है। तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। तो अगर तब तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई लोग, क्योंकि आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, 1:05, मतलब रात का 1 बज रहा है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कुछ इतने एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, तो कुछ एफ़र्ट आप कर सकते हो, वीडियो पे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जिसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। और आप अगर ऐसे सपोर्ट करोगे तो ये प्रॉमिस है कि सारी वीडियोस में ऐसे ही लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ नई वैल्यूबल चीज़ लेके आऊँगा जिससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।